भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल में कभी भी आप देखे होंगे जब से विपक्ष में आया है, कभी भी जनता की आवाज़ और जनता की बात नहीं रखने का काम करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मतलब ही नहीं है जनता के सवाल और जनता की बातों को रखने का। भारतीय जनता पार्टी नफरत और हुड़दंग और माहौल को ख़राब करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का जो उसका अपना एजेंडा है, उसी एजेंडे पर काम करती है। कि भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में दोहरी राजनीति करती है। जब ये सत्ता में होती है तो बहाली नहीं करती है, जब ये विपक्ष में होती है तो चिल्लाने का काम करती है। बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। लगातार बीजेपी हंगामा कर रही है, इस्तीफा मांग रही है और शिक्षकों का भी मसला है। दोनों मसलों पे हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से चार्जशीटेड हुए हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी पर सीबीआई ने चार्जशीट किया है, उसको लेके भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। सर, जिस प्रकार से दोनों सत्र हंगामे का भीड़ चढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि क्या मांग है उन लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में जनता की बात कहने के लिए जो विधायक चुने जाते हैं और जनता की बात कहने का स्थान होता है विधानमंडल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल में कभी भी आप देखे होंगे जब से विपक्ष में आया है, कभी भी जनता की आवाज़ और जनता की बात नहीं रखने का काम करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मतलब ही नहीं है जनता के सवाल और जनता की बातों को रखने का। उनको सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है हुड़दंग करना, हंगामा करना और रणछोड़ के रूप में अपनी राजनीति करते रहे हैं। और ये सिर्फ बिहार नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहाँ का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का यही इतिहास रहा। भारतीय जनता पार्टी नफरत और हुड़दंग और माहौल को ख़राब करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का जो उसका अपना एजेंडा है, उसी एजेंडे पर काम करती है। सर, दो मसले हैं। एक लैंड फॉर जॉब स्कीम में तेजस्वी यादव को पुनः चार्जशीटेड कर दिया गया है, लालू यादव जी भी उसमें है, राबड़ी देवी जी भी हैं। तो क्या लगता है, क्या ये सब पॉलिटिकल है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो गया ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को देश के सभी विपक्षी दलों के संबंध में किन किन बातों से अलंकृत किया और सबसे करप्ट पार्टी बताया नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी को, और कहा कि परिवार जो पवार का है वो सबसे करप्ट परिवार है। 70,000 करोड़ के घोटाले हुए, उसमें उन्होंने अजीत पवार का नाम लिया, छगन भुजबल का नाम लिया, मुंडे का नाम लिया, हसन मुशर्रफ का नाम लिया, अन्य लोगों का नाम लिया। जिन जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री ने अपने मुखारबिन से लिया, उन लोगों को इन्होंने पिक एंड चूज करके अपने साथ मिलाने का काम किया। मिलाया ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिया। इनके वॉशिंग मशीन में आते ही वही भ्रष्टाचारी जो देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे वो शिष्टाचारी हो गए। वो भ्रष्टाचारी शिष्टाचार और सदाचारी हो गए। ये किस तरह की राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिक अधिकार नहीं है इन सब मामलों पर बोलने का। सबको पता हो गया है कि जो भाजपा के साथ होते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं, जो विपक्ष में होते हैं वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। वो तो सर आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी हैं, परिवारवाद चला रहे हैं। देखिए, सब पार्टी नहीं परिवार चला रहे हैं। देखिए, पूरा देश जान रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत टारगेट कर रही है। चिराग पासवान परिवार भाई आप देख लीजिए ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल ईडी के जो मिश्रा जी थे जिनको इन्होंने तीसरी बार एक्सटेंशन दिया था, उस पर रोक लगाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से बताने का काम किया है कि आप जो विपक्षी दलों को टारगेट करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी के चीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन का परिणाम है। इसलिए इस एक्सटेंशन को 31 जुलाई के बाद अब आगे नहीं किया जाएगा, इसको रद्द किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है, ये नज़ीर बनेगा और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, आईटी के माध्यम से एक्सटेंशन नीति के तहत जो इस्तेमाल किया करती थी उस पर लगाम लगेगा। ये स्पष्ट रूप से सबके बीच संदेश चला गया है। और इससे पहले
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने कहा था कि इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। आज वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक आधार देने के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है और जिन जिन पर उनका इशारा होता है उनको टारगेट करने का काम करती है। एक मसला सर और है जिसकी वजह से सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है, वो है शिक्षक को लेके, शिक्षक भर्ती को लेके। तो उस पर आप लोग क्यों स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी को तो इस पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की जो बहाली हुई है वो सारे एफिडेविट जो दिए हैं उसमें उन्होंने पढ़ करके दिया है और सरकार ने नियोजित किया है और सरकार इनके संबंध में और आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। उसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिर से इस मामले में राजनीति की जा रही, फिर से इस मामले को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में दोहरी राजनीति करती है। जब ये सत्ता में होती है तो बहाली नहीं करती है, जब ये विपक्ष में होती है तो चिल्लाने का काम करती है। सर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे हम लोग भी जाके मिले हैं, उन लोग का कहना है कि 19 राज्यों में शायद डोमिसाइल नीति है, तो यहाँ भी था, उसको आपने खत्म कर दिया। भाई डोमिसाइल के लोगों को रोजगार मिलने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। भाई डोमिसाइल नीति पहले भी नहीं था बिहार में, आगे भी नहीं है, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है। इसमें बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में भी नौकरी प्राप्त करते हैं। अगर हम ये प्रक्रिया लागू कर देंगे तो दूसरे राज्य वाले हमारे नौकरियों को देने का काम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे को नौकरियां देने का काम नहीं करेंगे। ये समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि कंपटीशन में सबको आना है। कंपटीशन में जो बेहतर करेंगे वही आएंगे चुन करके। इसलिए बेहतर करने के लिए तैयारी में लग जाएं, इस राजनीति के फेर में नहीं रहें। चलिए, तो ये एजाज अहमद थे और जिस दो मुद्दों पे लगातार बिहार विधानमंडल का सत्र, तो दोनों सत्र चल रहा है बिहार विधानसभा और विधान परिषद में, वह लगातार हंगामे का भेंट चल रहा है। दोनों मसलों पे इन्होंने अपनी बात को रखा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।